जय हिंद। आप लोग स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये ज्योग्राफी का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 3 होने वाले हैं। ये ज्योग्राफी का चैप्टर है। हम लोग इस चैप्टर में मिनरल और पावर रिसोर्सेज का बारे में पढ़ेंगे। मिनरल में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो अर्थ पे कौन से जगह पे कौन कौन से मिनरल्स है, मतलब कि जो कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड ये सब है ना, डायमंड, तो कौन से प्लेस पे कितना है, मतलब कि कितना ज़्यादा है और कहाँ कहाँ कम है, वही आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे मिनरल में। और पावर रिसोर्स में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग के कहाँ कहाँ से लेते हैं, मतलब कि थर्मल पावर होता है वो। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी मतलब सोलर पैनल से हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो उसी तरह से कहाँ कहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, तो वही हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग कोल के बारे में पढ़ेंगे, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे और नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिनरल होता है क्या है, तो मिनरल आर नेचुरल सब्सटेंस occurring occurring a chemical composition is known as minerals। तो यहाँ पे दिया हुआ है a natural occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral। तो यही डेफिनेशन। तो चलो शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इस फिगर में बताया क्या गया, तो इस फिगर में बताया गया कि एक ट्रक है, उसको कोई भी एक ब्लैक सब्सटेंस से पूरा कवर मतलब कि लोड किया जा रहा है यहाँ पे जेसीबी की मदद से। और यहाँ पे बहुत सारे धूल है, पाउडर के टाइप है। तो ये है क्या, तो ये है ये कोल। तो कोल मतलब कि सिंस जो कोयला है, हिंदी में कोयला बोलते हैं, कोल को हम लोग कार्बन भी बोलते हैं क्योंकि कार्बन से ही बनता है कोल। तो वहीं पे मतलब कि यहाँ पे कोल लोड हो रहा है दूसरी जगह जाने के लिए। तो ये यहाँ पे फर्स्ट एक स्टोरी दिया हुआ है जिसमें कि कीरी वॉज विजिटिंग सुकांत इन हिज नेटिव प्लेस नियर धनबाद। मतलब कि कीरी नाम की एक लड़की है, वो अपने मतलब कि सुकांत के घर जाती है, मतलब कि पास में है धनबाद, वहाँ पे धनबाद के पास जाती है। कीरी वॉज अमेज्ड टू सी दैट लार्ज एरिया वेयर ब्लैक। मतलब कि वो देखती है कि बहुत बड़ा एरिया है, वो सिर्फ काला ही काला है। सुकांत, वाई इज दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी। फिर वो किरी सुकांत से पूछती है कि ये जो एरिया है पूरा ब्लैक और डस्टी क्यों, मतलब धूल इसमें इस एरिया में ज़्यादा क्यों है और ये पूरा ब्लैक क्यों है, यही क्वेश्चन पूछते हैं किरी किसे, सुकांत से। अब फिर डू यू सी द ट्रक्स, क्या तुम ट्रक्स को देख रहे हो। सुकांत बोलता है किसको, किरी को। दे आर कैरिंग द मिनरल कोल, मतलब वो मिनरल जो कोल है उसको कैरी कर रहे हैं। ए रिप्लाई सुकांत, सुकांत बोलता है व्हाट आर मिनरल्स, मिनरल्स क्या है, मिनरल क्या है। तो आस्क केरी, सुकांत अ बेकर हैकिंग, यू एवर सीन अ बेकर बेकिंग बिस्किट, क्या तुमने कभी बेकर बेकिंग बिस्किट देखा है। द फ्लोर, द मिल्क, द शुगर टुगेदर, मतलब कि जब बिस्किट, बेकर बिस्किट बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो सबसे पहले फ्लोर मतलब आटा का जरूरत है, मिल्क दूध, शुगर मीन्स चीनी, शक्कर, और ये सब जब पूरा मिलते हैं तब बिस्किट बनता है। तो वाइल ईटिंग द बेक बिस्किट कैन यू सी दिस इंग्रेडिएंट्स सेपरेटली, क्या तुम जब तुम खाते हो बिस्किट को तो क्या तुम ये सब जो इंग्रेडिएंट्स है, मिल्क, फ्लोर, ये सब वो तुम सेपरेटली देख पाते हो, तो नहीं। तो अब थिंग्स just as in the biscuits there are a number of things that you cannot see। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो तुम नहीं देख पाते हो। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है। एंड cannot see a rock on this earth have a several materials called minerals। और जो अर्थ पे जो रॉक्स है उसके ऊपर है, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल है, मतलब ये सब्सटेंस है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। मिक्स्ड इन देम, और वो मिक्स्ड है। अब these mineral are scarce throughout the earth rocky crust। ये क्या कि क्रस्ट के ऊपर है और अंदर है। तो ये एक स्टोरी दिया हुआ है कीरी और सुकांत का।
ये हम लोग ने स्टोरी पढ़ लिया। आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गया। मैं से एक समराइज करता हूँ कि कीरी है एक लड़के, वो कहाँ जाती है, सुकांत के घर जाती है, एक जो धनबाद के बगल में है, बगल में है धनबाद के। फिर वहाँ पे कीरी क्या देखती है कि बहुत सारे ऐसे ब्लैक एरिया है और डस्टी है। तो फिर सुकांत बोलता है कि ये सब कोल है जो कि ट्रक के ऊपर लोड हो रहा है। फिर क्या कि कीरी पूछते कि सुकांत बोलते हैं कि कोल और एक मिनरल है। तब से कीरी पूछती कि मिनरल होता क्या है। तब सुकांत एक एग्जांपल देता है कि क्या तुमने बिस्किट खाया है, बिस्किट में क्या होता है कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मतलब कि सब्सटेंस होते हैं मिक्स किया हुआ है, उसके बाद फिर बिस्किट बनता है। फ्लोर में आटा, चीज, मतलब कि शुगर मिक्स, चीनी और क्या कि फिर एग्स, मिल्क, ये सब रहता है। तो क्या तुम इसे सेपरेटली देख सकते हो? तो फिर कीरी बोलते हैं कि नहीं। तो इसी तरह के कि बहुत सारे सब्सटेंस मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मिनरल बनाते हैं। उसी तरह अर्थ की सरफेस के ऊपर भी है और अर्थ के इनसाइड भी है। तो मतलब कि क्रस्ट में भी है, मेंटल में और कोर में भी है। तो आई होप आपको समझ में। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मिनरल का डिफिनेशन दिया हुआ है। a naturally occurring substance that has a definite a chemical composition is a mineral। मतलब कि ऐसा नेचुरल सब्सटेंस उसके पास एक मतलब कि केमिकल कंपोजिशन हो, मतलब डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। मिनरल आर नॉट इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। और यह कि पूरे स्पेस में क्या कि डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। they are concentrated in a particular area और rock formation। और ये क्या कि मतलब कि डिवाइडेड है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर घर है ना, तो पूरा घर मतलब कि पूरा हाउस होता है, वो से मतलब कि एक साइड मतलब कि एक ही में साइड बना रहता नहीं है ना, साथ में नहीं रहता, अलग अलग सेपरेट होता है। उसी तरह की जो मिनरल है वो हर जगह सेपरेट है। तो उसी तरह मिनरल भी सेपरेट ही है। some mineral are found in an area which are not easily accessible, such as the Arctic Ocean, ocean bed and Antarctica। मतलब ऐसे कुछ एरिया होते हैं जहाँ पे मिनरल हम लोग को नहीं पता चल पाते हैं, जैसे अंटार्कटिका और फिर आर्टिक ओशियंस, ये सब ओशियंस है। आई होप आपको समझ में आ गई, इतना तक क्या गया। अब आगे देखते हैं। तो मिनरल आर फॉर्म इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट। मिनरल्स के डिफरेंट मतलब जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट में अलग अलग जियोलॉजिकल मतलब कि जो अर्थ के सरफेस के ऊपर एयर, वाटर, लैंड तीनों में प्रेजेंट है environment under varying conditions। They are created by natural process without any human interference। They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical properties such as solubility। तो उसी तरह के बहुत सारे ऐसे सब जियोलॉजिकल सब्सटेंस है, वो हर अर्थ के हर जगह डिस्ट्रीब्यूट है। और ये हम लोग इस तरह से पता चलता है कि उसका डेंसिटी से, कलर से, हार्डनेस से और केमिकल कंपोजिशन में, सॉल्युबिलिटी से, मतलब कि कौन सा ऐसे जो वाटर्स में सॉल्युबल हो पाए कोई भी इस सब्सटेंस में। तो आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या कि आगे देखते हैं मिनरल्स के टाइप कितना होते हैं। हाँ, तो टाइप्स ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या कि वो मोर देन 3000 से भी ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, मतलब 3000 से भी ज़्यादा टाइप्स के मिनरल्स होते हैं। पर बेसिकली दो ही टाइप्स के मिनरल्स वो मेन होता है। एक मतलब कि मेटालिक होता है, नॉन मेटालिक होता है। मेटालिक में भी क्या कि एक होता है फेरस और दूसरा होता है नॉन फेरस। मेटालिक मिनरल्स का होता है कि द मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। देखिए ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मिनरल जिसके अंदर अगर मेटल हो रॉ फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं कि मेटालिक मिनरल बोलते हैं। मेटल आर हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जो मेटल होता है वो बहुत ही हार्ड होता है और कंटेंट क्या करता है, मतलब कि एक कंडक्टर है
कंडक्टर मतलब कि जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे को पहुंचा के मतलब पास करा सके, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टर बोलते हैं या फिर कंडक्ट बोल सकते हो। कंडक्ट करता है क्या, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक लस्टर और शाइन। लस्टर और शाइन मतलब कि चमकता भी है और चिकना भी होता है, स्मूथ भी होता है। तो आयरन ओर, जैसे एग्जांपल में आयरन ओर, आयरन, बॉक्साइट, मैग्नीज और आर सम एग्जांपल। ये सब एग्जांपल है किसका, मेटालिक का। मेटालिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस, ये फेरस भी होता है, नॉन फेरस भी होता है। सबसे पहले फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमिएट्स कंटेन आयरन। मतलब कि ऐसा मिनरल्स है मेटेलिक मिनरल्स में जो कि आयरन को कंटेन करता है, उसी को फेरस बोलते हैं, और जो नहीं कंटेन करता उसे क्या बोलते हैं, नॉन फेरस बोलते हैं। तो फेरस में क्या हो गया, आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमेट्स। और नॉन फेरस में मिनरल्स डज नॉट कंटेन आयरन बट में कंटेन अदर्स मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लीड। ये सब मतलब कि जो सब्सटेंस मेटल को मतलब कि कंटेन नहीं करता, दूसरे सब्सटेंस को कंटेन करता है, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, कॉपर और लीड, ये सब। तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन फेरस बोलते हैं। अब नॉन मेटालिक में आते हैं। तो नॉन मेटालिक क्या है, मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स, मतलब कि ऐसा मिनरल्स जिसके अंदर मेटल्स ना हो उसी को हम लोग क्या बोलते हो, मतलब मेटल्स नहीं हो, मतलब कि कंटेन नहीं करता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि नॉन मेटालिक बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। अब लाइमस्टोन्स, मिका एंड गाइप्सम्स आर एग्जांपल ऑफ सच आल्सो नॉन मेटालिक मिनरल्स। और ये सब जो है लाइमस्टोन्स, मिका एंड गाइप्सम, ये सब क्या है कि एग्जांपल है किसका, नॉन मेटालिक का। अब इसमें क्या कि मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरीफाइंग। मतलब कि मिनरल्स है वो क्या कि अर्थ के अंदर भी होता है, अर्थ के ऊपर भी होता है। तो अर्थ के ऊपर तो हम लोग ले पाते हैं, पर अर्थ के अंदर कैसे लेते हैं, मतलब कि अर्थ के जो अंदर जो मिनरल उसको कैसे निकालते हैं। तो 3 स्टेप, मतलब कि तीन प्रोसेस से निकालते हैं। मतलब तीनों प्रोसेस से कोई एक प्रोसेस से। तो सबसे पहले होता है कि माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरीफाइंग। तो सबसे पहले माइनिंग देखते हैं। मतलब माइनिंग में भी क्या कि 2 का, ओपन कास्ट माइनिंग और फिर शाफ्ट माइनिंग। तो यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक बरी अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। देखिए ऐसा, मतलब कि जो मिनरल्स अर्थ के जो, मतलब कि अर्थ के जो रॉक है उसके अंदर से जो मिनरल्स निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं, माइनिंग बोलते हैं। माइनिंग की हेल्प से हम लोग निकालते हैं। मिनरल्स दैट लाई एट ए शॉलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। और जो क्या कि जो रॉक के अंदर है, लेकिन ज़्यादा, लेकिन वो भी माइनिंग ही है, पर रॉक के अंदर माइनिंग करते हैं ना, तो थोड़ा सा मतलब डेप्थ में, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं। ए डेप बोर से कॉल्ड शाफ्ट से। और जो डेप्थ मतलब जो अंदर से पानी निकालते हैं ना, पत्थर को मतलब कि पत्थर मतलब रॉक को काट कर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शाफ्ट्स बोलते हैं। हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल्स डिपॉजिट्स दैट लाई एट ए ग्रेट डेप्थ, दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। और जो कि बहुत ही गहराई में हो, और पत्थर का मतलब कि जो रॉक होता है उसको माइनिंग करके एकदम अंदर से निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शाफ्ट माइनिंग बोलते हैं। पेट्रोलियम्स एंड नेचुरल गैस अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस, डीप वेल्स आर वो टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। और जो कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो अर्थ के अंदर से लेते हैं मतलब कि निकालते हैं, और वो किस प्रोसेस से निकालते हैं, ड्रिलिंग की मदद से निकालते हैं। तो मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरीफाइंग। और जो कि ना जो रॉक के अंदर हो, ना ज़्यादा डेप्थ में हो, और सिर्फ सरफेस के ऊपर है, कुछ पत्थर हटाने के बाद निकल जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेरीफाइंग बोलते हैं। मतलब कि ना ज़्यादा डेप्थ में और ना ही डेप्थ में, मतलब कि अर्थ की सरफेस के ऊपर। तो आई होप आपको समझ में आ गया इतना तक, और हम लोग आगे देखते हैं।
तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, मतलब कि मिनरल्स तो है पर वो पूरे अर्थ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हुए, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे है। तो मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, मतलब कि जो मिनरल्स है वो डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स में है। ए सम्स आर फाउंड इन इग्नियस, सबसे पहले क्योंकि रॉक्स तीन टाइप के हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स है। तो ऐसा मतलब कि कुछ इग्नियस रॉक्स के हैं, सब मेटामॉर्फिक रॉक्स, और कुछ क्या है कि सेडिमेंटरी रॉक्स के नीचे है। जनरली मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, और जो मेटालिक सब्सटेंस होते हैं, मेटालिक मिनरल्स होते हैं, वो ज़्यादातर इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर मतलब कि नीचे होते हैं, मतलब कि इनसाइड द इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स है। Rock formation that from large plateau. Iron ore is in North Sweden, copper and nickel deposits in Ontario, Canada, iron, nickel, chromites and platinum in South Africa are example of minerals found in igneous and metamorphic rocks। मतलब कि ये जो एग्जांपल दिया हुआ है आयरन और इन नॉर्थ स्वीडन, मतलब कि जो इग्नियस रॉक्स और इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स के जो अंदर हैं वो कौन है, मतलब कौन से पार्ट में, आयरन और कहाँ है, नॉर्थ स्वीडन में, कॉपर और निकल कहाँ, ऑन्ट्रिया में, मतलब ऑन्टेरियो एक कंट्री है, एक कनाडा में क्या है, मतलब निकल आयरन, निकल, क्रोमेट्स एंड प्लेटो कहाँ है, साउथ अफ्रीका में। ये सब एग्जाम्पल हैं। Sedimentary rocks formations of plains and young fault mountains contain non-metallic minerals like limestones, और जो limestone वो क्या कि नॉन मेटालिक होता है, जो कि बेसिकली इग्नियस रॉक्स के नीचे होता है, मतलब इग्नियस बोल रहा हूँ, सेडिमेंट्री रॉक्स के। तो लाइमस्टोन्स डिपॉजिट्स ऑफ कॉसेस रीजन्स ऑफ फ्रांस, मैग्नीज डिपॉजिट्स ऑफ जॉर्जिया एंड Ukraine and phosphate beds of Algeria are some example. Minerals fuels such as coal and petroleum are also found in sedimentary strata। मतलब जो कोल और पेट्रोलियम है वो क्या कि सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर ही मिलता है। तो आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ पे मिनरल्स हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि हर एक कॉन्टिनेंट में मतलब कि हर एक कॉन्टिनेंट में कौन कौन से मिनरल्स है। सबसे पहले एशिया, तो एशिया, चाइना एंड इंडिया हैव अ लार्ज आयरन और डिपॉजिट्स, मतलब इंडिया चाइना के पास सबसे ज़्यादा आयरन और डिपॉजिट्स है। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टी, और ये जो दोनों कंट्री है और जो मतलब कि कंट्री पूरा एशिया है, पूरे वर्ल्ड का हाफ से भी ज़्यादा टीन प्रोड्यूस करता है। तो इतना तक आई होप आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। तो चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड लीडिंग टीन प्रोड्यूसर्स, और एशिया में जो कंट्री है चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया, वो वर्ल्ड को सबसे ज़्यादा टीन प्रोड्यूस करता है। China also leads in production of lead and antimony and टंगस्टन। ये मतलब जो चाइना के वो भी चाइना लीड करता है एंटीमोनी और टंगस्टन को। अब एशिया ऑल्सो हैज डिपॉजिट ऑफ मैग्नीशिया, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। तो ये सब है। तो अब आगे देखते हैं यूरोप के बाद। यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड, और जो यूरोप है वो क्या कि पूरे वर्ल्ड को लीड करता है आयरन ओर से। अब द कंट्रीज विथ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर इज आर रसिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। मतलब कि जो पूरे यूरोप में जो कंट्री है वो आयरन ओर को प्रोड्यूस करता है वो है रसिया, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस है। मिनरल्स डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, मैंगनीज एंड निकल्स are found in Eastern Europe and यूरोपियन रशिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया यूरोप में कौन कौन सा मिनरल्स हैं। अब नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका द मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन। मतलब कि जो नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड हो मतलब मिनरल्स वो 3 जोन में है। सबसे द कैनेडियन रीजन नॉर्थ है ऑफ द ग्रेट लैक्स, द
Appalachia regions and the mountain range of the west. तो ये तीन है. Iron ore, nickel, gold, uranium and copper are mined in the Canadian state region. Coal in the Appalachia region, western coordinates have a vast deposits of copper, lead, zinc, gold and silver. लेकिन सबसे पहले आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर किसके पास है? माइन क्या है? कैनेडियन सेल्ट रीजन के पास. कोल है वो एपलेशिया रीजन और वेस्टर्न कोऑर्डिनेट्स के पास है कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर. तो हमने इस वीडियो में नॉर्थ अमेरिका तक कंप्लीट कर लिया. आई होप आपको समझ में आएगा. अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.